हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले मैथ्स का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि रियल नंबर्स बने होते हैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से। तो हमारे पास दो तरीके के नंबर हैं, एक है रैशनल नंबर एंड एक है इरेशनल नंबर। दोनों को मिला के हमारे बनते हैं रियल नंबर्स। तो इन दोनों का सम होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू जीरो ना हो। एंड रैशनल नंबर हमारे वो नंबर्स हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते। अगर मैं एग्जांपल दूं तो रैशनल नंबर हो गया 2, 3, 5/2 -11/6, कुछ भी हो सकता है। एंड जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हमारे होते हैं वो होते हैं √2, √3, √5, पाई, 0.100100, 1410 एंड सो। ऐसे नंबर हमारे रेशनल नंबर आते हैं एंड ये वाले हमारे रैशनल नंबर आते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा सिलेबस कम है, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो नहीं आ रही है, सीधा सेकंड एक्सरसाइज आ रही है। एंड सेकंड एक्सरसाइज में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एक बार पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है। ये कहती है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। इस चीज़ को एक बार समझते हैं। लेट्स से कि मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर लेट्स से 6। तो ये कहते हैं कि अगर आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभी हम थोड़ी देर में सीख रहे हैं कि हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। अभी मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो ये होगा, ये 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। ऐसे हमारे पास कोई दो नंबर्स नहीं है जिनको प्राइम नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आता है। ये सिर्फ एक यूनिक ऑर्डर है, इसी ही यूनिक ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। एंड ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आता है वो है कि प्राइम नंबर्स ही क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 1 की टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2, एंड 2 अपने टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2। बस 2 इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। तो 2 ऐसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? जो अपनी टेबल में आते हैं एंड 1 की टेबल में आते हैं, उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आते। तो हम अपने हर एक नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के ऑर्डर में लिख सकते हैं। एंड इस चीज़ को बोलते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के ऊपर ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगानी है, हमें इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.2 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि मुझे 140 को उसके प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम करते क्या हैं, हम जैसे एग्जांपल के तौर पे 140 को ही कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। हम 140 लिखते हैं। हमें पता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उसमें प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या ये जो मेरा 140 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 70 आ गया।
देन अगेन इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब आएगा 35। अब 35 जो होता है वो हमारा इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं होगा। देन हम चेक करते हैं क्या 3 से होगा, 35 3 से डिवाइड नहीं होता। देन 5 से डिवाइड हो जाएगा, एंड 5 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 7। देन 7 सीधा 7 से ही होता है डिवाइड। सो इस क्वेश्चन का था क्या कि जो 140 है आप उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप इनके प्राइम नंबर्स में ऐसे लिख सकते हैं, एंड ये हमेशा यूनिक रहेगा। 140 के लिए आंसर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ही रहेगा। कोई और प्राइम नंबर्स का ऐसा फैक्टर नहीं बन सकते, ऐसा पेयर नहीं बन सकता जो मल्टीप्लाई करके 140 आ जाए। तो अब मेरा 2 दो बार ही आ रहा था, तो 2 की पावर 2 कर देते हैं। दो जो हमारा 2 था वो दो बार ही आ रहा था, तो हमने उसे क्या कर दिया 2 की पावर 2 कर दिया, और यहाँ पे 5 इंटू 7 एज इट इज। तो आप 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो आता है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में दे रखा है 156। तो फिर से मुझे क्या करना है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इवन नंबर है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 156 का हमारा आ जाएगा 78। देन हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 39। अब 39 मुझे पता है 3 के टेबल में आता है 13 पे, तो ये 13 आ जाएगा। एंड देन 13 एक प्राइम नंबर है तो सीधा प्राइम नंबर पे जाएगा। तो मतलब मैं 156 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ऐसे ही हम सबको कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर मुझे दे रखा है 3825। 3825। तो अगर मैं इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा जैसे मैं ऊपर कर रहा था 3825, तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सीधा 5 के टेबल से तो जा ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे छोटे नंबर से ही सोचना है कि ये 2 से जाएगा फिर 3 से जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ सामने से नज़र आ रही है कि जैसे लास्ट में 5 है तो हमारा 5 के टेबल में आता ही होगा नंबर, तो आप सीधा इसे डिवाइड 5 से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सीधा 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 765। देन अगेन मुझे फिर से 5 नज़र आ रहा है, तो मैं इसको फिर से अगर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 153। 153 3 के टेबल में आता है, सो 153 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ देन ये आ जाएगा 51, एंड जो 51 है वो भी मेरा 3 के टेबल में आता है, एंड वो आता है 17 पे। अब 17 मेरा प्राइम नंबर है तो यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर रह जाएगा। सो 3825 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। तो मेरे पास नंबर था 3825। 3825 को मैंने प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। देन हमारा अगला नंबर है 5005। तो अब हमें करना है 5005 को, फोर्थ पार्ट है मेरा 5005। 5005 के अंदर भी वही सेम चीज़ नज़र आ रही है कि लास्ट नंबर इसका 5 आ रहा है। तो क्योंकि इसका लास्ट नंबर 5 आ रहा है तो मैं इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड करता हूँ।
तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 1001। अब 1001 आ गया। 1001 ना तो 2 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी ये नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो जो उसके अगला वाला है हम उसे चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं। ऐसे कभी कभी आपको चेक भी कर करके देखना पड़ता है कि कहाँ पे आ रहा है। जैसे 7 1 3 34 का चल जाएगा, 28 21 आ गया। सो 21 भी 7 में आता है, तो ये 7 के टेबल से जा रहा है। तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 143। अगेन जो 143 आया उसे अगेन हमें चेक करना पड़ेगा अलग अलग नंबर से बना बना के। 2 से नहीं जाता होगा, इवन नंबर नहीं है, 3 से भी नहीं जाता होगा, 5 से भी नहीं जाता होगा, 7 से फिर हम करके देख सकते हैं, बट 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 14 सीधा 2 पे आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। देन 7 से अगला होता है हमारा 11। तो 143 11 पे चला जाएगा, 11 3 3 1 3 13 आ गया। तो 11 के टेबल पे जा रहा है एंड नीचे आ गया मेरा 13। सो 13 एंड 1। सो आप 5005 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 5005। देन हमारा अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5, उसके अंदर मुझे करना है 7429 को। अगला पार्ट 5 है 7429। तो 7429 थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ना ये 2 से जाएगा, देन ना ये 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। ये सीधा जो डिवाइड होता है, सबसे छोटा जो नंबर है जिससे 7429 डिवाइड होता है डायरेक्टली, वो है 17। तो 17 से चला जाएगा। जब हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं 437 आता है। देन अगेन 437 की सेम दिक्कत आती है कि 437 इन सब से तो होता नहीं है, 17 से भी डिवाइड नहीं होता। देन ये सीधा हमारा डिवाइड होता है 19 से, 19 से डिवाइड हो जाता है एंड 19 से डिवाइड होके इसका आंसर आता है 23। एंड देन 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसे मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो किसी छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होते, सीधा प्राइम नंबर से ही हो रहे होते हैं। और ये करने के लिए आपको काफ़ी सारे नंबर्स चेक करने पड़ते हैं। तो 7429 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमें दे रखा है एक एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल, ये हम अभी वेरीफाई करेंगे। उसके अलावा हमें पेयर्स दे रखे हैं 26 91, ये पेयर है एक, इसका मुझे एलसीएम फाइंड करना है एंड मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एक बार समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। वैसे हमने पहले छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ रखी है, एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला है एलसीएम। तो एलसीएम मेरा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं 26 एंड 91। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वो है 26 एंड 91। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एचसीएफ निकालना है जिसको बोलते हैं हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर एंड अगली चीज़ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो ये होता है कि जैसे ये एक नंबर है एंड ये एक नंबर है, इन दोनों की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इनमें कुछ कॉमन होगा। जो भी इनके अंदर नंबर्स कॉमन होंगे इनके प्राइम नंबर्स में, उसे बोला जाता है एचसीएफ। एंड अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है कि अगर लेट से मैं 26 का पूरा टेबल लिखता हूँ, सिर्फ 10 तक नहीं, जहाँ तक भी जा सकता है। सिमिलरली मैं 91 का टेबल लिखता हूँ, तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जहाँ पे ये दोनों के टेबल में आता हो, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा एक्स नंबर जो 26 के टेबल में भी कहीं पे आता है, 26 मल्टीप्लाई समथिंग एक्स आता है, एंड सिमिलरली 91 मल्टीप्लाई समथिंग एक्स आता है। इस नंबर को बोला जाता है एलसीएम। एंड इन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन को बोला जाता है एचसीएफ, जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 एंड 91 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फिर 13 आएगा, देन 13 एंड सो 26 तो है हमारा 2 इंटू 13, एंड यहाँ पे 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब 91 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहले 7 से जाएगा 13 पे, 13 एंड 1। 91 की और 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने वैसे ही करी है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। तो 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 13। अब 26 में एंड 91 में मुझे ये देखने की क्या कोई नंबर है, कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो 13 ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन है, जो 26 में भी आता है एंड 91 में भी आता है। तो जो कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका 17 है। देन मुझे लिखना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले कोई एक नंबर कोई भी पूरा उतार दो। लेट्स से जैसे 26 है तो 2 इंटू 13 पूरा उतार दो। अब जो चीज़ मैंने पहले ही उतार दी है वो अगर अगले नंबर में आती है तो नहीं उतारना। जैसे मैंने 2 और 13 उतार दिया लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है पहले, तो 7 क्योंकि पहले से नहीं है इसलिए लिखना है। देन 13 एक बार ही पहले आ चुका है इसलिए अब ये दोबारा नहीं लिखना। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 7 इंटू 13 तो ये आता है 182। तो एचसीएफ मेरा आ गया 13 एंड एलसीएम मेरा आ गया 182। एचसीएफ वो नंबर है जो इनका कॉमन था 26 और 91 में, एंड एलसीएम वो है जहाँ पे इन दोनों का टेबल कोलाइड करता है, जहाँ पे 26 इंटू समथिंग भी 182 है एंड 91 इंटू समथिंग भी 182 है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ थी कि मुझे वेरीफाई करना था दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगा एचसीएफ से तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एचसीएफ लिखूँ और उसको मल्टीप्लाई करूँ एलसीएम से तो ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ दे रखा था 13, एलसीएम कितना था 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से 26 एंड 91। तो अगर मैं इन्हें सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2366 एंड यहाँ पे भी आएगा 2366। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो हेंस वेरीफाइड, जो हमारा फॉर्मूला था एच सी एफ इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई हो जाता है कि ऐसा है। तो मतलब हमने एलसीएम और एच सी एफ सही निकाला। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 92 एंड 510। तो सेकंड पार्ट में है 92 एंड 510।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा 46, 46 भी 2 से हो जाएगा। हमारे पास आएगा 23, 23 प्राइम नंबर है। सो हम लिख सकते हैं 92 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23, एंड यहाँ पे 510 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 255। देन हम 255 को 5 से करेंगे तो ये आता है हमारा 51। 51 को हम 3 से करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17, एंड 17 प्राइम नंबर है। तो हम 510 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 17। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है इसका HCF एंड मुझे फाइंड करना है इसका LCM। HCF एंड LCM। तो HCF अगर हम देखें इन सब के अंदर तो यहाँ पे 2, 2 एंड 23 है, यहाँ पे फैक्टर है 2, 5, 3 एंड 17। तो जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ ये नंबर है, तो जो कॉमन होता है वो HCF में लिख दो। LCM के लिए कोई एक नंबर पहले पूरा उतार दो, एंड इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 2s आ रहे हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको LCM में लिख देता हूँ 2 raised to power 2 × 23। देन हमें दूसरा वाला नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे 510 है तो यहाँ पे 510 के अंदर पहले 2 क्योंकि लिख चुका हूँ 2 बारी, 2 की पावर 2 का मतलब है कि मैंने 2 टाइम्स लिख दिए, तो अगर एक बार आ रहा है तो मैं नहीं लिखूँगा। उसके अलावा जितने नंबर्स पहले नहीं लिखे हुए वो सारे मुझे लिखने हैं। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23460। देन ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 × 23460, जो आंसर आएगा 46920। एंड देन 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 510 के साथ तो हमारा आएगा 46920। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, कि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा सेम नंबर आता है। अगर हम LCF HCF को करें या चाहे हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करें। नेक्स्ट पार्ट में मुझे करना है 336 एंड 54। थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। 336 एंड 54। सो हम 336 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 336 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। आंसर आएगा मेरे पास 168। अब जो सा 168 है ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से जाएगा, एंड इसको डिवाइड करेंगे 168 को तो आएगा 84। देन 84 फिर से मेरा इवन नंबर है, 2 से चल जाएगा। 42 भी मेरा इवन नंबर है, ये भी 2 से जाएगा, आ गया 21। देन 21 मुझे पता है 3 के टेबल में आता है, बचेगा 7 एंड 1। सिमिलरली यहाँ पे 54 का कर लेते हैं। 54 को अगर मैं करूँगा, 54 हमारा इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, बचेगा 27। 27 3 के टेबल में आता है 9 पे। देन मेरा अगेन 3 पे जाएगा, 3 बचेगा, एंड 3 1। सो 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। एंड 54 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3, या फिर इसे 2 की पावर 4 × 3 × 7, एंड इसे 2 × 3 की पावर 3।
2 मेरा यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा था, इसलिए मैंने 2 की पावर 4 कर दी। सिमिलरली वहाँ पे 3 मेरा नीचे 3 बार ही आ रहा था, इसलिए यहाँ पे 3 की पावर 3 कर दी। अब मुझे इनका HCF फाइंड करना है। सो HCF इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल 2 है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक 2 आ रहा है, एंड यहाँ पे 3 है एंड यहाँ 3 की पावर 3 है, तो कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है, 6 हो गया। देन LCM फाइंड करना है। LCM के लिए पहले कोई एक पूरा नंबर उतार दो, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। देन 2 में एक बार 4 बार ऊपर उतार चुका हूँ एक तरीके से 2 की पावर 4, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 1 है तो नहीं उतारूंगा। अब यहाँ पे मैं 3 एक बार ही उतार चुका था, एंड नीचे है 3 की पावर 3, तो ऊपर 1 3 एक 3 था और नीचे 3 थे, तो मैंने एक उतार दिया, 2 रह गए, तो 2 को मैं यहाँ पे उतार दूंगा। तो जब हम पूरे इसको सोल्व करेंगे LCM को, तो ये आएगा मेरा 3024। देन हम चेक करते हैं कि क्या LCM इंटू HCF इक्वल है हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर के, तो 6 इंटू 3024 क्या इक्वल है 336 इंटू 54 के, तो 6 इंटू 3024 हमारा आंसर आएगा 18144, एंड अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 18144। आप ये कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। सो हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर इतना ही था। हम LCM फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, देन ये फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे LCM एंड HCF सही आ रहा है एंड क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की इक्वल है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying prime factorization method. So 12, 15 and 21. अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें प्राइम फैक्टराइज LCM HCF फाइंड करना है, लेकिन 3 नंबर्स का करना है इस बार। मेथड फिर से वही है। सबसे पहला काम है प्राइम नंबर्स फाइंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 12 की हो गई, देन 15 की, देन 21 की। तीनों नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं। 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 हो गया 3 इंटू 5 एंड 21 हो गया 3 इंटू 7। तो कोई नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो HCF है, एक नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो है 3, तो HCF 3 है। LCM के लिए कोई एक नंबर पहले पूरा उतार दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 में देखो 3 एक बार ही मैं लिख चुका हूँ और इसमें भी 3 एक ही बार ही है, इसलिए 3 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 5। देन अगेन 21 के अंदर 3 एक बार ही पहले लिखा जा चुका है LCM में, इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे सिर्फ 7। तो अगर मैं अब करूँगा LCM सबको मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 420। जो सा हमारा फॉर्मूला था पीछे HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अगर 2 नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं, 3 नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो LCM इंटू HCF वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। ये चीज़ याद रखना। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है 17, 23 एंड 29। सो 17, 23 एंड 29 हमें देख के ही पता है कि तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर से, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होनी ही नहीं है क्योंकि ये सीधा प्राइम नंबर्स ही है। तो अगर कोई ऐसे तीनों नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो उनके अंदर हम कॉमन क्या लिख देते हैं, हम उनके अंदर कॉमन लिख देते हैं 1। तो इन सब का HCF आता है 1, एंड LCM के अंदर
सीधा ये नंबर सी आ जाते हैं। तो मुझे पता था कि 17, 23 एंड 29 कैसे हैं, इवन नंबर्स ही हैं, ओ सॉरी प्राइम नंबर्स हैं। इस वजह से हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं करी है। HCF ऐसे कोई भी नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता उनमें HCF 1 होता है, एंड देन उन सबको मल्टीप्लाई करके उनका LCM आ जाता है। यहाँ पे LCM आएगा 11339। थर्ड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट में है 8, 9 एंड 25। सो थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25 प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 25 की। सो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 एंड 25 को 5 की पावर 2। कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो इनका HCF हो जाएगा 1 एंड LCM इन सबको बस मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसका आंसर आएगा 1800। तो इनका LCM आ रहा है 1800 एंड HCF क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था इसलिए आ रहा है 1। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें HCF दे रखा है दो नंबर्स का। दो नंबर्स हैं 306 एंड 657। इनका HCF है 9 एंड हमें कह रहे हैं फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमें नंबर्स पता है क्या क्या है। नंबर्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। नंबर्स हैं 306 एंड 657। इनका HCF दे रखा है मुझे 9 एंड मुझे LCM फाइंड करना है। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला में था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सो HCF मुझे पता है 9, LCM मुझे पता नहीं। दो नंबर्स मुझे पता है, एक है 306 एंड एक है हमारे पास 657। सो LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए इस 9 को इनके अपॉन में भेज रहा हूँ। 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। 9 306 से कट जाएगा 3 के टेबल पे, देन 102 भी कट जाएगा 3 के टेबल पे। 102 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 9 334 आंसर आएगा। सो LCM हो जाएगा 34 इंटू 657। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा पूरा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 22338। अगर इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 34 को 657 से तो आंसर आता है 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर कहते हैं चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कह रहे हैं क्या 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड हो सकती है। तो इसके अंदर एक चीज़ हम समझते हैं पहले। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड होना होता है, 0 से एंड अगर कोई भी नंबर हमारा होता है तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसके प्राइम फैक्टर्स में
5 का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नंबर देखते हैं, लेट से 25 देखते हैं, 25 5 इंटू 5 है, लेट से 45 है, 45 हमारा होता है 3 इंटू 3 इंटू 5, लेट से 50 है, 50 हमारा होता है 5 इंटू 2 इंटू 5। तो जिस भी नंबर के एंड में 5 आता है या फिर 0 आता है, उसका एक प्राइम फैक्टर हमेशा क्या रहता है? 5 रहता ही रहता है। अगर मैं और स्पेसिफिकली 0 की बात करूं, तो 0 सिर्फ तभी आता है जब हमारे पास एक पूरा पेयर होता है 5 इंटू 2 का। अगर हमारे पास 5 इंटू 2 एक है, तो मतलब उसके एंड में एक 0 आएगा। अगर हमारे पास ऐसे दो पेयर होंगे तो दो जीरोस आएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। सो अब हमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड हो सकती है? 6 की पावर n मतलब n की वैल्यू कुछ भी। तो इसका आंसर है नो, कभी एंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा यही रहने वाला है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसमें 5 का कोई कहीं नहीं है, इस वजह से इसका जो आंसर है वो कभी भी 0 पे नहीं एंड होगा। जो भी आंसर है, लेट से n की वैल्यू को मैं 10 भी डाल दूंगा, 6 की पावर 10, तो 6 की पावर 10 अगर सोल्व करेगा कोई, तो उसका आंसर की जो डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ के लिए हमें एक पेयर चाहिए 2 इंटू 5 का। यहाँ पे 2 अवेलेबल है लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमने कंपोजिट नंबर्स की बात नहीं करी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। तो जो भी नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं है वो कैसे हैं? वो कंपोजिट होते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये नंबर्स कंपोजिट क्यों है। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इन दोनों में एक ये पूरा नंबर है जो प्लस हो रहा है इस पूरे नंबर से, दोनों के अंदर 13 आ रहा है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। इधर अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस इस 13 का बच गया 1, से बन गया 13 इंटू 77, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1 78। सो जो भी ये नंबर होगा, ये नंबर 13 इंटू 78 होगा। हमें पता है कि जो 13 है वो प्राइम नंबर है, लेकिन जो 78 है वो प्राइम नंबर नहीं है। इस वजह से ये जो नंबर है ये कंपोजिट होगा। जो प्राइम नंबर होते थे, प्राइम नंबर कैसे होते थे? लेट से जैसे 13 की बात करते हैं, 13 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा तो 13 इंटू 1 बनेगा। अगर किसी के प्राइम फैक्टर में सिर्फ दो ही नंबर है, जिनमें से एक 1 है दूसरा वो खुद ही नंबर है, तो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और नंबर बन रहा है, जैसे यहाँ पे 13 के साथ 78 भी आ रहा है, तो ये पक्का कंपोजिट नंबर ही है। सिमिलरली हमें एक और इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो मुझे ये प्रूफ करना है, लेट्स से कि मुझे ये शो करना है। सेकेंड, कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1 प्लस 5 कंपोजिट नंबर है। तो पहले दोनों में 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये मल्टीप्लाई 1 हटा दिया मैंने और यहाँ 5 के कॉमन में 1 छोड़ दिया। सो अगर मैं इस पूरे को सोल्व करूँगा, इस सारे नंबर को, तो ये मेरे पास आएगा 1008 प्लस 1, सो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। सिमिलरली अगर मैं यही देखूँ तो ये 1009 मेरा कंपोजिट नंबर है। सो उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे
तो ये पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर ही होगा। इसके भी दो फैक्टर्स बन रहे हैं, जिसमें से एक प्राइम नंबर है एंड दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर है भी है तो इस वजह से, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। देन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive around one field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जौन सर सोनिया है उसे 18 मिनट्स लगते हैं एक सर्कुलर पाथ ड्राइव करने में पूरा, लेट्स से सोनिया, एंड जो रवि है, रवि को सेम पाथ करने में लगते हैं 12 मिनट्स और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। तो हमें फाइंड करना है कि कितने मिनट्स बाद वो सेम पोजीशन, इसी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे एक साथ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें बस करना क्या होता है, हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। सो 18 का और 12 का एलसीएम फाइंड करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 की कर लेते हैं 2, 6, 2, 3 एंड 1। तो 18 आ गया 2 इंटू 3 की पावर 3 एंड ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था पहले कोई एक नंबर पूरा उतार दो, ये 2 है, 3 की पावर 2 इंटू 2 एक बार उतार चुका हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 2 है इसलिए एक और 2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 3 की पावर 2 थी एंड यहाँ पे सिर्फ 3 है नीचे, इसलिए पहले आ जाएगा। सो ये बन जाएगा मेरा 4 इंटू 9 विच इज़ 36। सो आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों सेम पोजीशन पे होंगे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा होगा। सो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, बस हम वहाँ पे इनका एलसीएम फाइंड कर देंगे। सो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ओमिटेड है, एग्ज़ाम में नहीं आई किसी भी ऐसी बोर्ड में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे एंड जो 1.4 है वो भी ओमिटेड है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग या इनके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।